Hello everyone, good afternoon and welcome back to my channel. So देख ही रहे हैं मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती पर मैंने एक वीडियो बनाया था कल, ठीक है, कट ऑफ को लेकर के, जिसमें यूपी वाले बुरा मान गए, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, बट आपके लिए जो है मैं बता दूं, आपने पूरा वीडियो देखा नहीं। मैंने पूरी वीडियो में दो बातें बताई थी, याद है आपको। एक तो यूपी वाले बुरा नहीं मानेंगे, You all are my brothers and sisters, dear. Why you getting? हाँ, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं था। ये अपनी सरकार को लेकर के मैंने इस पे देखिए 5 मिनट का वीडियो बनाया। आप इसे पूरा समझ लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखते नहीं है, मैसेज पे मैसेज करते गए आप लोग। हाँ, लेकिन ये तो बात अच्छी रही कि काफ़ी लोगों ने देखा, करीब 5,000 से ऊपर वीडियो देखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सपोर्टिंग मी। बहुत सारे लोग ने चैनल सब्सक्राइब भी किया है, उसके लिए थैंक यू। और देखिए, मैंने यूपी वालों के लिए नहीं कहा था, आप गलत समझ गए, ठीक है। अरे आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ भाई? नो वे। यूपी बिहार वाले साथ साथ है, अलग कैसे हो सकते? मैं यहाँ बात की थी अपने गवर्नमेंट को लेकर के, हमारे बिहार के गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेशली हमारे बिहार के गवर्नमेंट सीएम साहब नीतीश कुमार को लेकर के मैंने बात किया था। क्या? देखिए, मैं उसके लिए डिटेल चलता हूं। मैं ये बात कहा था, ठीक है। देखिए, नीतीश कुमार है, कई दिनों से, कई सालों से ये जो है 8 टाइम सीएम्स बने बिहार के, ठीक है, कोई शक नहीं। इससे पहले मैं वीडियो की आपको बात दिखा देता हूं। जो लोग कल बहुत सारे कमेंट किए हैं वीडियो पे, देखिए ये रहा आपका वीडियो। हाँ, इस पे बहुत सारे कमेंट आए। बीपीएससी टीचर 2.0 फाइनल कट ऑफ जो कि मैंने तैयार किया था, बहुत सारे स्टूडेंट का राय मशवरा लेकर के, काफ़ी ज़्यादा इस पे डिटेल। उसके बाद मैंने 10-15 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें दो बातें मैंने कही थी। यूपी वाले भाई साहब, प्रिय भाइयों एवं बहनों, बुरा नहीं मानेंगे, आपके लिए नहीं है। हाँ, मैंने आपका एग्जाम्पल दे दिया, शायद आपको बुरा लगा हो, इसके लिए सॉरी। देखिए, दूसरी बात मैंने ये कहा कि खुद डूब रहे हैं और दूसरे को बचाने जा रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है। ये मैं अपने गवर्नमेंट को अपने समक्ष में रखा था। हम चाह रहे थे कि बिहार भी थोड़ा डेवलप करे। एक तो वैकेंसीज निकालते हैं इतने सालों के बाद, बात समझ रहे हैं, इतने सालों के बाद। चलिए अब इसको हटा दूं मैं, ठीक है। देखिए, तो हमारे नीतीश कुमार जी हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और इसके देखिए, उससे जो है बिहार कब फाउंड हुई थी, सबसे पहले देख लीजिए, 22 मार्च 1912, 1912 को ही, ठीक है, क्लियर है। और नीतीश कुमार जो है 8 टाइम सीएम रह चुके हैं। हाँ, बीच बीच में कई उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, नो डाउट। और इनकी जनसंख्या देख लीजिए, 13 करोड़ है। 13 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ बिहार, कितने हैं? 13 करोड़। मैं उसके बाद चलता हूँ यूपी से भी कंपैरिजन के लिए। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। हाँ, क्लियर है, 2000 को। उसका जो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट इज 18%। बिहार का इसी से थोड़ा सा आगे है, 19.1%, जो कि मैंने 19 लिख दिया है, क्लियर है। तो यूपी वाले आप समझिए, आपके लिए नहीं। जो भी देखे थे वीडियो, आपने पूरा नहीं देखा। एक दो बातें मैंने कहा था कि यूपी वाले बुरा नहीं मानेंगे, और दूसरी बात मैंने कहा खुद डूब रहा है दूसरे को बचाने। ये आपको नहीं कहा गया था, ये हमारे नीतीश साहब को कहे गए थे। मैंने इनको कहा था कि कम से कम बिहार को देख लीजिए, बाकी स्टेट को देखिए कितना अच्छा कर रहा है। आइए देखिए, यूपी की कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश वर्सेस बिहार। हम चाह रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहे, भाई बिहार को भी बढ़ाओ ना। सरकार साहब जरा बिहार पे भी ध्यान दीजिए। देखिए, दोनों की पॉपुलेशन यूपी की कम नहीं, हाउ मच इट इज? 25 करोड़, वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज 13 करोड़। इट इज जस्ट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, मीन्स लेटेस्ट अपडेट ऑफ 2023। नेक्स्ट, सी द फैक्ट्रीज, कितने हैं उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रीज? इट इज रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। आर फैक्ट्रीज मीन्स दे आर रजिस्टर्ड। Registered factories are 2,95,000
रजिस्टर्ड, ये इसका मतलब है इससे कई ज़्यादा, करीब 5 लाख फैक्ट्री से ज़्यादा है, more than 5 lakhs factories are in Uttar Pradesh. When we talk about Bihar, see, factories in Bihar, only 24, it is not percent, 24 number of factories, and you will not find anywhere in Bihar कुछ खास, जैसे कि पटना में बगल में है, मैं पटना में ही हूँ, तो पटना के आपके बगल में कुछ कुछ फैक्ट्री है, जैसे कोका कोला की फैक्ट्री और भी कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ गया में है तो कुछ भागलपुर, मुंगेर, इस तरह से टोटल जो है इतने, और कुछ चोरी चुपके होंगे छोटे वोटे, ठीक है। तो देखिए लगभग नहीं के बराबर है क्या फैक्ट्रीज, नहीं है। बिहार में बस 2 ही ऑप्शन होते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए, हर बिहारियों के पास, हर बिहारी स्टूडेंट के पास बस 2 ऑप्शन जा रहे हैं। एक अभी फिलहाल जो है ट्रेंड चला हुआ बीएड करने का, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है बिहार में। आपके पास देखिए कितने सारे ऑप्शन है, अराउंड 5 lakhs 2,95,000 फैक्ट्रीज आर देयर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इतने डेवलप कैसे होगे, आपके पास इतना रिसोर्सेस क्यों होंगे। अरे मैं चाह रहा हूं कि बिहार भी थोड़ा आगे बढ़ाइए, सरकार बढ़ाइए थोड़ा सा इसको आगे, हम लोग क्यों पीछे पड़ रहे हैं, हम लोग को भी चांस दीजिए, बढ़ाइए। रह गए यूपी वाले बुरा इसलिए माने कि हम लोग जो बिहार में आकर के शिक्षक भर्ती में अपना योगदान दे रहे हैं इसके लिए, जी नहीं, हम भी तो चाहते हैं, हमारे बिहार वाले सभी जगह जाते हैं, नो डाउट। बिहारी स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, आई थिंक आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ये चांस देने की बात नहीं, बात है बिहार को बढ़ाने की बात मैंने कही थी कि बिहार इतना पिछड़ा है, इसका लिटरेसी रेट देख लीजिए 60% चला जाएगा, बेरोजगारी देख लीजिए आपका, सॉरी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 20%, 19.9 अराउंड 20%। इधर देख लीजिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% है, बस 3%, 2.5, ये भी 2023 का ही रिकॉर्ड लिया गया है, ये है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जल नहीं रहा हूं यूपी वालों से, ध्यान दे रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूं आपको देखकर कि बिहार वाले भी डेवलप करें, क्लियर है। तो जो वीडियो नहीं देखे हो एक बार समझ लीजिएगा, आपकी बुराई की बात नहीं की गई है, हम चाह रहे हैं कि बिहार वाले भी आगे बढ़े, और इसके लिए क्या करना है, गवर्नमेंट जो है, सबको पता है कि गवर्नमेंट बिहार में शिक्षक की भर्ती काफी सालों तक निकाली नहीं है। एक तो ये स्टेट होता तो इतने सालों के बाद होता है, अब जाकर के हमें लगता है सुधरने को मौका मिला है। तो यूपी वाले हड़बड़ाए नहीं, बिहार में वैकेंसी है। जब नीतीश कुमार ने कहा है कि अदर स्टेट वाले हैं कितना परसेंट है, दे विल बी काउंटेड एज जनरल, सो ओके, मोस्ट वेलकम। हम लोग आपसे जल नहीं रहे हैं और नहीं तो डर रहे हैं, आइए ना बिहार में, आपका स्वागत है। मैं तो अपने सरकार को कह रहा था कि जैसे अदर स्टेट्स डेवलप कर रहे हैं वैसे बिहार भी डेवलप करें, ठीक है, डन, क्लियर हो गया, किसी को कोई शक। 2 ही देखिए, दूसरा एक मैंने बताया बिहार में क्या बचे हैं, एक तो है हमारे स्कूल्स, इसमें जो है युवा जा रहे हैं नौकरी पाने के लिए, टीचर के लिए, टीचर प्रिंसिपल जो भी है टीचिंग रिलेटेड, एक तो स्कूल हो गया पहला। दूसरा जो है आपका वो है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ये 2 जगह है जहां पे बिहार वाले जो है नौकरी करेंगे। फैक्ट्रीज तो है नहीं, आपको दिखाया 24 पीसेस, नंबर कितने हो गए, ओनली 24 नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, जो कि नहीं के बराबर। बस ये 2 फील्ड बचे हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में। इन 2 फील्ड में भी दूसरे वाले स्टेट वाले हैं, हम ये नहीं करें क्यों है, ठीक है, सरकार की मर्जी है, आप अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही 2 फील्ड बचा है, कम से कम इस फील्ड से बराबरी कुछ तो बढ़ाइए, हर साल कम से कम वैकेंसी निकालिए, तभी दूसरों को भी मौका दीजिए। हमें क्या ऐतराज है कि बाहर वाले स्टेट वाले आएंगे बिहार में तो दिक्कत है, जी नहीं, अदर स्टेट में भी जैसे अदर स्टेट बढ़ रहे हैं हमें भी बढ़ने का मौका दीजिए, हमारे बिहार को भी हर साल नौकरी दीजिए, एवरी ईयर। बहुत सारे फील्ड है, आपको पता है कितने सारे स्कूल्स हैं बिहार में, अराउंड 72,000 स्कूल्स आर गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट की छोड़ दीजिए बहुत है, ठीक है, 72,000 जो है, 70,000 प्लस स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें 15,000 स्कूल की तो हालत छोड़ दीजिए, ऐसे है जहां बेंच डेस्क नहीं है, बच्चे बोरे पे नीचे
वो सैक्स बिछा करके चटाई पे ज़मीन पे ही बैठते हैं। तो ये हालत है, स्थिति है। तो बिहार को भी बढ़ाइए और इस 2 फील्ड जो कम से कम बचा है, स्कूल्स और हॉस्पिटल, कम से कम इसमें हर साल वैकेंसी निकालिए, थोड़ी बहुत लिटरेसी रेट बढ़ाइए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है घटाइए, बेरोजगारी घटाइए, लोगों को रोजगार दिए, ये मेरा मकसद था। तो अब क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया यूपी वाले बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। और बिहार गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि आप इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को थोड़ा घटाइए, बेरोजगारी कम कीजिए और नौकरी कम से कम। और भी फील्ड हैं थोड़े बहुत जो जो ये मेजर थे, स्कूल्स और हॉस्पिटल, जो कि नंबर्स इनका बहुत है। और इसमें यदि हर साल वैकेंसी आने लगे, फिर हर एक सारे स्टेट वाले को बुलाइए ना, क्या दिक्कत है। हम लोग भी तो बिहार वाले दूसरे जगह जाते हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड इसी तरह यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपके लिए कुछ ना कुछ प्रतिदिन लाने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मैं ये स्टेट और सीटेट वालों का प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जल्दी प्रैक्टिस सेट में हम आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।